नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और 11 अगस्त को समाप्त हो गया। भारत का जो कहेंगे, भारत की जो स्थिति रही पदक तालिका में, वह काफी निराशा करने वाली रही। क्यों निराशा करने वाली थी, इसके पीछे की क्या वजह थी, क्या वो विवाद थे जिसके वजह से भारत को और ज्यादा पदक मिल सकते थे, लेकिन पदक तालिका में वह 71वें नंबर पर शुमार रहा। आज की इस पूरे वीडियो सेशन में जानेंगे कि ओलंपिक के बारे में, पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में हम प्रमुख बिंदुओं को टटोलेंगे, जानेंगे खबर क्या है। जो लास्ट जो सेरेमनी हुई उसमें भारत के कौन कौन से लोग ध्वजवाहक रहे, उन्हीं को क्यों ध्वजवाहक के रूप में रखा गया, इसका आपका आदर्श वाक्य क्या था, लोगो क्या था, उसके बाद पदक तालिका में किस देश को कितना स्थान, कितने पदक मिले, किसको कितने गोल्ड मिले, ब्रॉन्ज मिले और कांस्य पदक और सिल्वर मेडल मिले। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत के पदकों की संख्या क्यों इतनी कम रह गई, क्या वह कौन कौन से खिलाड़ी थे जो विवादों के साए में थे। विनेश फोगाट का मामला जानेंगे, पंघाल का मामला जानेंगे और ऐसे ही एक दो मामले जो विवादों में। बहरहाल पिछले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उससे भी एक पदक कम और भारत को इस पेरिस ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं मिला है। भारत के 140 करोड़ लोगों की उम्मीद इन भारत के 120 से ज्यादा एथलीटिकों पर टिकी हुई थी। इन एथलीटिकों ने अपने पूरा अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो किया, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं स्वर्ण न मिलने से निराशा हाथ लगी। इस पूरे वीडियो सेशन में हम इन्हीं सब मुद्दों को जानेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम वीडियो के टाइटल को समझते हुए वीडियो की रूपरेखा को जानेंगे और उसके बाद एक एक कर सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 पदकों की दौड़ में पिछड़ गया। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि चर्चा के बिंदु क्या होंगे, खबर क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में भी बात कर लेंगे। साथ ही साथ किस देश को कितने पदक मिले हैं इस पर भी हम बात करेंगे और पेरिस ओलंपिक में भारत से जुड़े विवादों पर भी हम नजर दौड़ाएंगे। तो खबर को जानते हैं कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 था, फ्रांस के एक शहर पेरिस में इसका आयोजन किया गया था 2024 में। 26 जुलाई 2024 दिन था शुक्रवार से लेकर 11 अगस्त 2024 दिन रविवार तक इसका आयोजन किया गया था। और मेजबानी इसकी कौन सी की थी, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी मेजबानी की गई थी। पेरिस मेजबानी करने वाला तीसरी बार मेजबानी करने वाला शहर हो गया है। इसके पहले पेरिस में वर्ष 1900 में और 1924 में यहाँ ओलंपिक का आयोजन किया गया था। उसके बाद ठीक 1924 से 100 वर्ष बाद 2024 में पेरिस ओलंपिक 2024 की मेजबानी फ्रांस के द्वारा किया गया। अर्थात जो फ्रांस है वह तीन बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। उद्घाटन समारोह की 26 जुलाई 2024 को सीन नदी के किनारे 4 मील तैरते जुलूस का रूप लिया यह पूरा उद्घाटन समूह। सीन नदी कहाँ है यह भी पूछा जाता है। पेरिस ओलंपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को जानते हैं। इसका जो शुभंकर था वह क्या था, ओलंपिक क्रीड। ओलंपिक क्रीड इसका शुभंकर था। यह जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है जिनके आकार के शुभंकर बनाए गए हैं। जो नाम और डिजाइन है वो स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। यह जो शुभंकर है वह क्यों चुना गया था, इस शुभंकर को चुनने के पीछे यह कारण था कि जो इसका नाम और डिजाइन है वह स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में इसको अपनाया गया था, कि फ्रांस की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था शुभंकर ओलंपिक क्रीड। उसके बाद फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी इसको चुना गया था। बहरहाल इसका आदर्श वाक्य क्या है, ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है, तो अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। इसका जो आदर्श वाक्य ही था कि अकेले तो हम तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर साथ साथ भी मिलकर चलेंगे तब भी हम आगे बढ़ते हैं। यह आदर्श वाक्य था, यह पूछा जा सकता है। अब इसमें देखेंगे कितने खेल हुए थे, कुल 32 खेल हुए थे, कुल 329 स्पर्धाएं हुई थी इन पदकों के लिए। कुल 206 देशों ने इसमें भाग लिया। करते हैं इसमें स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाउडिंग, सर्फिंग, ब्रेकिंग, 4 गैर पारंपरिक खेल थे। ब्रेकिंग, जिसे ब्रेकिंग डांस के भी नाम से जाना जाता है, ने
इस बार ओलंपिक में पदार्पण किया, अर्थात जो ब्रेकिंग खेल था जिसे ब्रेकिंग डांस के नाम से जाना जाता है, इस बार ओलंपिक में नया खेल जोड़ा गया है। भारतीय ध्वजवाहक की बात करें तो जो अंतिम दिन की सेरेमनी होती थी, लास्ट सेरेमनी जिसे कहते हैं, खेल समाप्त होने के बाद जो आयोजन हुआ था उसमें भारत के 2 ध्वजवाहकों ने हिस्सा लिया था। एक नाम था मनु भाकर का और दूसरा नाम था पीआर श्रीजेश का। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश ध्वजवाहक होंगे। क्लोजिंग जो सेरेमनी हुई 11 अगस्त को ओलंपिक खेल समाप्त हो गया। 12 अगस्त को क्लोजिंग सेरेमनी हुई, उसमें भारत के 2 ध्वजवाहक हुए, एक मनु भाकर और दूसरा पीआर श्रीजेश। अब मनु भाकर के बारे में आइए जानते हैं। तो मनु भाकर भारत की पहली महिला पहलवान हो गई है ओलंपिक में ब्रांज मेडल, कांस्य पदक जीतने वाली, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रांज मेडल जीता है। केवल एकल प्रतियोगिता में ही, एकल आयोजन में ही इन्होंने नहीं जीता है, इसके साथ साथ जो मिक्स शूटिंग इवेंट है, इन्होंने सरबजीत सिंह के साथ भी ब्रांज मेडल जीता है। यह भारत की जो अंतिम सेरेमनी होगी, क्लोजिंग सेरेमनी जिसको कहते हैं, उसमें ये ध्वजवाहक के रूप में इन्होंने अपनी सहभागिता प्रस्तुत की। दूसरा नाम आता है पीआर श्रीजेश का। पीआर श्रीजेश जो मेंस हॉकी, पुरुष हॉकी में ब्रांज मेडल जिताने में इन्होंने भारत की मदद की। इसके बाद इन्होंने हॉकी खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, तो इसलिए श्रीजेश को जो अंतिम सेरेमनी है, अंतिम सेरेमनी है, क्लोजिंग सेरेमनी जिसको हम कहते हैं, उसमें भारतीय ध्वजवाहक के रूप में शामिल कर दिया गया। किस देश को कितने पदक मिले, तो हमने जाना कि कुल 206 देशों ने भाग लिया, 32 प्रकार के खेल हुए, उसमें 329 स्पर्धाएं हुई। सबसे ज्यादा जो पहला रैंक आया है वो अमेरिका का आया है। अमेरिका जिन्होंने कुल 126 पदक मिले, उन 126 पदकों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हैं। अमेरिका को 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 42 कांस्य पदक और कुल 126 पदक मिले हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है चीन का, जो अमेरिका जितना ही इनको भी स्वर्ण मिला है, 40 स्वर्ण मिला है और 27 रजत मिला है, 24 कांस्य मिला है, इनको 91 कुल पदक मिले हैं। तीसरा नाम आता है जापान का। जापान को 20 स्वर्ण, 12 सिल्वर और 13 कांस्य मिलकर कुल 42 पदक इनके हाथ लगा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर आया है, जिसको 18 स्वर्ण, 19 सिल्वर और 16 कांस्य पदक मिला है, कुल 53 पदक इनको मिला है। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है, अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर है, जापान तीसरे नंबर पर है। वहीं फ्रांस, जहां पर इस खेल का आयोजन हुआ था, वह देश 5वें नंबर पर है। फ्रांस को कुल 16 गोल्ड मेडल मिले, उसके बाद 26 सिल्वर मेडल मिले, उसके बाद 22 ब्रॉन्ज मेडल मिले और कुछ मेडल, और सभी मेडल्स की बात की जाए तो फ्रांस ने पदक तालिका में 5वां स्थान बनाकर कुल 64 पदक हासिल किए। लेकिन भारत का जो प्रदर्शन रहा वो काफी निराशा भरा रहा। इन्होंने टोक्यो, जो इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत ने तो 1 स्वर्ण जीता था, लेकिन इस जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के एथलीटों का प्रदर्शन पूर्णतः निराश करने वाला था। जितनी उम्मीदें लगाई जा रही थी, उस उम्मीदों पर इन्होंने किसी ने खरा उतरने का काम नहीं किया। किसी न किसी विवादों में या तो फंस गए। बहरहाल विवादों में अगर नहीं फंसे होते तो पदक तालिका में भारत का स्थान कुछ ऊपर आ सकता था, लेकिन आ सकता था, क्या होता यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा था। लेकिन भारत इन 200 देशों में 71वें नंबर पर पदक तालिका में अपना स्थान बनाया है। भारत को एक भी स्वर्ण नहीं मिला है। भारत के पास कुल 6 पदक हैं, जिसमें 1 रजत, 5 कांस्य मिलाकर कुल 6 पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक में खेलों की पदक तालिका में अमेरिका प्रथम, चीन द्वितीय, जापान तृतीय स्थान पर है, जबकि भारत कुल 6 पदकों के साथ 71वें स्थान पर है। आइए ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों के साथ कुछ विवाद हुए, उन विवादों पर भी जानते हैं कि वो खिलाड़ी कौन थे। निशांत देव का। निशांत देव पदक तालिका में स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। इसके पीछे यह बताया जा रहा है कि इनके साथ बेईमानी की गई है। निशांत देव युवा भारतीय बॉक्सर थे, बेईमानी का शिकार हुए। 71 किलोग्राम कैटेगरी में निशांत को 4-1 से हार का सामना करना पड़ा और मैक्सिकन बॉक्सर को जिता दिया गया। दूसरा नाम आता है विनेश फोगाट का। हम तो जानते ही हैं, फ्री स्टाइल की महिला भारतीय रेसलर थे, जिनको 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के आरोप में फाइनल मुकाबले से हटा दिया गया। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। यही मामला था कि यह स्वर्ण से चूक गई। स्वर्ण ही क्या, इनको रजत पदक भी नहीं मिला। और चूंकि
विश्व जो ओलंपिक है उसका यह नियम ही होता है कि अगर कोई खिलाड़ी वजन में डिस्क्वालीफाई होता है तो वह उस खेल प्रतियोगिता में सबसे निचले पायदान पर आ जाता है। बहरहाल भारत ने इसकी आपत्ति विश्व ओलंपिक संघ में तो जताई, 3 घंटे की इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और विनेश फोगाट खाली हाथ भारत वापस लौट आए, जिनसे काफी उम्मीदें की जा रही थी कि यह लड़की स्वर्ण जरूर जीतेगी। बहरहाल अगर वजन कम न होता तो वह स्वर्ण की प्रबल दावेदार भी थी। अंतिम नाम आता है अंतिम पंघाल का। अंतिम पंघाल यह कॉलेज में जो बच्चे काम करते हैं वैसा इन्होंने काम कर दिया। अपने कार्ड पर इन्होंने अपनी बहन निशा पंघाल को उस कैंपस में एंट्री दिलवा दी, जो पकड़ी गई, काफी विवादों में रही और काफी वाद विवाद के बाद इनको छोड़ दिया गया। अंतिम पंघाल ये भी एक रेसलर थी। 53 किलोग्राम स्पर्धा वर्ग में यह अपना भाग्य आजमाती रही है। इन्होंने अपनी बहन निशा पंघाल को कैंपस में घुसने के लिए गलत तरीके से एक्रेडिटेशन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इनको पकड़ लिया गया था। ये रहा पूरा ओलंपिक से जुड़ा हुआ मामला। भारत 71वें स्थान पर रहा। भारत को मात्र 6 पदक मिले। स्वर्ण पदक उसमें कोई नहीं था। अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर था। पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़े हुए हमने सभी महत्वपूर्ण मामलों को जाना। शुभंकर क्या था, आदर्श वाक्य क्या था, कितने खेलों का आयोजन हुआ, कितने एथलेटिक शामिल हुए, कितने देश के एथलेटिक शामिल हुए, किस नए खेल को इस ओलंपिक में शामिल किया गया, भारत का विवाद और ओलंपिक, इसके बारे में भी हमने जाना। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया 11 क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।